हमारा जो सक्षमता आपको निःशुल्क विधिक परामर्श हेतु हमारे अधिवक्तागण पधारे हुए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ। श्री राजेश पंजवानी जी, श्री वैभव कुमार जैन जी, श्री प्रशांत पंजवानी, श्रीमती पारो शर्मा, कुमारी दीपाली सोनी, कुमारी लक्ष्मी देवी, श्रीमती पूजा जैन, श्रीमती रश्मि रावत, श्री मनोज सलबाग, श्रीमती रेणुका शुक्ला, कुमारी मंजू खत्री जी, श्रीमती शक्ति त्रिपाठी, श्रीमती रेणुमाला सिंह, श्री आकाश शर्मा, कुमारी प्रियंका जैन। आप सभी अधिवक्तागण का हमारे केंद्रीय जेल किसी को दे दीजिए भगवान से राहुल भैया से पूछ लीजिए कोई।
नमस्कार। क्या आप सभी को जानकारी है कि आज हम लोग यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए? हमारे भाई, ये हमारी बहनें, ये हमारे मित्र सभी जो है आप लोगों के लिए क्यों उपस्थित हुए हैं? क्या आपको जानकारी है? नहीं जानकारी है लगता है। आप लोगों को, जिन लोग जो असहाय हैं, जिन लोगों के घर परिवार वाले कोई भी नहीं है या जिनके पास अभी आर्थिक व्यवस्था नहीं है, उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बंदियों के लिए, उन हवालातियों के लिए हमारी जो टीम आई हुई है, हमारी बहनों की जो टीम आई हुई है, वो सिर्फ आप लोगों के प्रकरणों को निःशुल्क, बिना किसी सहायता पैसे के लिए हुए प्रकरणों को करने के लिए आए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए आप लोग एक बार ताली बजाइए, क्योंकि इन लोगों ने आपका दर्द सहा है। मैं किसी करीबी के माध्यम से जाना कि यहाँ पे जो कैदी हैं, बंदी हैं, हवालाती हैं, उनको जो है बहुत कष्ट है। उनके परिवार वाले उनको दूर कर दिए हैं अपनी नजरों से कि जाओ तुम जाके जेल में पड़े रहो, सड़ते रहो, हम नहीं जानते। कुछ अधिवक्ताओं के भी है कि कुछ जो है उनके प्रकरणों में देरी करते हैं, जिसके कारण से भी हमारे बंधुओं को, हवालातियों को, बंदियों को कष्ट होते हैं और उनका जो है प्रकरण जल्द सुनवाई नहीं होती है। इसलिए हमारी बहनों से मैंने रिक्वेस्ट किया कि बहनें, भाइयों, मित्रों, चलिए उन जो गरीबों को, जो उनका असहाय है, जिनके परिवार वाले उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, चलिए हम लोग मदद करते हैं। कुछ तो अच्छा कार्य करें इस देश के लिए, इस भारत के लिए। क्योंकि जिन हवालातियों को, बंदियों को जेल में जाते हैं, मतलब उन्होंने बहुत भारी पाप कर डाला है, कष्ट कर डाला है, कोई घिनौना अपराध कर डाला है। हो सकता है कि कुछ ऐसे बंदी अपराधी होंगे जिन्होंने घिनौने अपराध किए होंगे, उनको लिए सजा जायज है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो गलती से, त्रुटि से, कुछ दुर्भावनावश कुछ घटना हुई होगी जिसके कारण उनसे अपराध हुआ होगा। तो ऐसे मित्रों को हम चाहेंगे कि सुधार का मौका मिलना चाहिए। ऐसे सुधार के लिए हम जो है अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ आपके पास आए हैं। आपके प्रकरण निःशुल्क करेंगे और आपसे शपथ भी लेंगे कि यहाँ से निकलने के बाद अच्छा जीवन आपको जीना है। यदि आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं और वापस वो अपराध की दुनिया में नहीं आना चाहते, ये जेल कारागृह में नहीं आना चाहते, तब तो हम आपका प्रकरण सही करेंगे और आपको जो है यहाँ से मुक्ति दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मैं आप सभी का आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि हमें मौका दिया आप लोगों की मदद करने का, सहायता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत नमस्कार। मेरे अधिवक्ता मंच की ओर से हम अधिवक्ता हितों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में आज हम यहाँ पे जो बंदी विधिक सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, निःशुल्क विधिक परामर्श, उसके लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जंगलों में जाकर साधना करते हैं ताकि वो जो हमारे बाहर के लोग हैं, एक व्यक्ति पर वो ये सोच सके कि उनके लिए कैसे वो अच्छे कार्य कर सकते हैं, दुनिया में कैसे लोगों के लिए अच्छे विचार रख सकते हैं। और आपने यहाँ पर रहकर यही करना है, साधना करना है कि भविष्य में जब भी आप बाहर आते हैं तो लोगों और समाज को क्या दे सकते हैं। जो आपसे गलती हुई है, इंसान में गलती तो सभी से होती है, लेकिन उस गलती से ऊपर उठकर आपको अपने मन में अच्छे अच्छे विचार लाने हैं और यहाँ पर एक साधक की तरह रहना है। धन्यवाद। हमारे हुए सभी अतिथि अधिवक्तागण और हमारे बंदी भाई, सर्वप्रथम मैं आपको जेल में संचालित गतिविधियों की जानकारी देना चाहूँगा। हमारे यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जेल पे ही लीगल एड क्लिनिक संचालित है। लीगल एड क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि कोई भी बंदी ऐसा ना रहे जो बिना अधिवक्ता या बिना किसी पैरवी के जेल में परिणत हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जेल से व्यक्ति
या बंदी को बाहर निकालने में सक्षम सिर्फ एक अधिवक्ता ही है, और अधिवक्ता के प्रतिनिधित्व के बिना वो बाहर निकलना भी उसका संभव नहीं हो पाता। तो जैसे ही सेकेंड डे या कहा जाए आज की स्थिति में कल जितने भी बंदी आए हैं उनका एक काउंसलिंग सेशन होता है। तो सुबह सुबह नेक्स्ट डे लीगल एड काउंसलिंग होती है विधि शाखा में, और वारंट सेक्शन में मैम के सामने भी सारी काउंसलिंग, बंदी को देखा जाएगा, प्रत्यक्ष उससे पूछा जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं है, फैमिली वालों को इन्फॉर्म किया है या नहीं किया है, और किस केस में वो केस की जानकारी है। और यदि वो ये बताता है कि फैमिली वालों को इन्फॉर्म नहीं है अभी, तो हम लोगों के यहाँ पोस्ट कार्ड भेजा जाता है उनकी फैमिली वालों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए, और बीच बीच में कल्याण कंट्रोल रूम के माध्यम से भी सूचित किया जाता है। इसके अलावा अगर बंदी ये कहता है कि उसके पास अधिवक्ता नहीं है, तो अगर अंडर ट्रायल है तो अंडर ट्रायल की स्थिति में उसका फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड का फॉर्म हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर प्रेषित करते हैं। फिर वहाँ से अभी डिफेंस काउंसिल्स अपॉइंट होते हैं, तो वो फिर आगे से पूरी पैरवी करता है उस केस की। इससे पहले पैनल लॉयर्स भी होते थे डिस्ट्रिक्ट से, जैसे रेणुका मैम है वो पैनल लॉयर रही है डिस्ट्रिक्ट से, और सेम प्रक्रिया रहती है कन्विक्ट है और कन्विक्शन के बाद वो हाई कोर्ट अपील करना चाहता है, तो हाई कोर्ट में भी हम लोग मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की ओर प्रपोजल भेजते हैं, और वहाँ का भी एक अलग पैनल है जिसमें मंजू खत्री मैम है, तो वो भी अपॉइंटेड हैं हमारे यहाँ बंदियों के केसेस में। और इसके अलावा फिर बीच बीच में हम लोग जो पैनल लॉयर्स अपॉइंटेड हैं उनसे भी बात करते रहते हैं कि उसकी बंदी की क्रिमिनल अपील फाइल हुई है, बेल फाइल कर दें, या कुछ अर्ली हियरिंग का है, या कुछ टेम्परेरी बेल्स के कुछ मैटर्स आते हैं, तो फिर हम लोग कंटिन्यू कांटेक्ट में रहते हैं। और जो पैनल लॉयर्स पहले रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों की एक्टिविटीज को जानते हैं। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का अगर किसी को अपील का रहता है तो फिर हम लोग हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को प्रपोजल भेजते हैं। इसके अलावा सर हमारे यहाँ अभी इस समय काफ़ी सुधारात्मक गतिविधियाँ चल रही हैं। अभी आप ये देखेंगे अपराध के अंधकार से हुनर के उजाले की ओर, ये थीम रूपाली मैम ने दिया था हम लोग के यहाँ भी पिछले 26 जनवरी को भारतीय कार्यक्रम था, तो मैंने ये थीम बनाती दिया था, और कारागृह नहीं आप सुधार गृह हैं। तो हमारे यहाँ उच्च शिक्षा के लिए इग्नू का सेंटर भी संचालित है, मध्य प्रदेश भोज का भी है जिसमें हमारे यहाँ से बंदी MBA तक कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण में बढ़ई प्रशिक्षण है, बुनाई प्रशिक्षण है, ऑफसेट प्रिंटिंग का है, बीच में DTP कोर्सेज भी हुए हैं, और जेल के अंदर ही महिला वार्ड में ब्यूटी पार्लर का एक स्टॉल भी या कहा जाए एक सेंटर भी स्थापित है हमारे यहाँ। और अभी आप पीछे देख सकते हैं ये आर्ट क्राफ्टिंग का या पेपर फिनिशिंग का वर्क भी हमारे यहाँ कराया गया था, और अभी फिलहाल ये गुलदस्ते बनाना और लिफाफे पैकिंग इस टाइप का गिफ्ट पैकिंग का कोर्स चल रहा है, और लोहार का, मिस्त्री का, बिजली का काफ़ी आप पीछे देख सकते हैं। और ये जो चित्रकला आप देख रहे हैं रुस्तम अजीज, तो ये भी हमारे यहाँ बंदियों ने ही बनाया है, सरस्वती जी की मूर्ति। और ये जो आप फर्श बिछा हुआ देख रहे हैं वो भी बंदियों द्वारा ही निर्मित किया गया है। तो हमारी पूरी अवधारणा इस समय सुधार की, या ये कहा जाए कि दंड की नहीं, उनको कहीं ना कहीं एंगेज करके कुछ उनको बिल्डअप करना है उनके अंदर कि वो कुछ बने और कुछ सीखें। अब जैसे ऑर्केस्ट्रा टीम का आप देखेंगे बहुत अच्छा उनका रहता है, तो सारी गतिविधियां हमारे यहाँ अच्छी संचालित हैं, और हम लोगों का प्रयास रहता है कि बंदी उसमें शामिल हो। और फैमिली का स्वाभाविक है, फैमिली से तो अलग है, तो उसके लिए हमारे यहाँ वीकली 2 टाइम्स उनकी मुलाकात कराई जाती है फैमिली से। इसके अलावा इनकमिंग फ़ोन की भी सुविधा स्टार्ट की गई है। और थर्ड हमारे यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मंथ में एक बार बात वो कर सकते हैं। तो धीरे धीरे सुधार की चीज़ें आती जा रही हैं, और कुछ और सुझाव जैसे जैसे शासन को मिलते हैं वैसे वो योजनाएं संचालित करते रहते हैं। इसके बाद में अपनी बात समाप्त कर मंचासीन सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, और स्पेशली थैंक्स रूपाली मैम का जो हमारे साथ आज में उपस्थित हैं और आप सबको निःशुल्क विधिक सहायता के लिए बुलाया गया है। हमारा मंच अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच पल पल कोई ना कोई गतिविधियां करता रहता है, और आज इसी के तत्वावधान में आप लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता के लिए यहाँ बुलाया गया है। तो आप सभी निसंकोच होकर अपने सभी जो भी आपके प्रकरण चल रहे हैं
उनके लिए हम सभी से एक विधिक सहायता ले सकते हैं और अपने बारे में जो भी कुछ है वो क्लियरली बता सकते हैं। बहुत सारे लोग कैदी ऐसे हैं जिनके पास धन की कमी है या अधिवक्ता की कमी है और वो अपना मुकदमा नहीं चला पा रहे हैं। उसी के तत्वाधान में ये सारे लोग, हम सभी अधिवक्तागण यहाँ पर आए हुए हैं और हमारा मंच आपके लिए ये सुविधा प्रदान कर रहा है। तो कृपया सब लोग अपने बारे में अच्छे से बताएं और जो भी दिक्कतें हैं अधिवक्ताओं के साथ शेयर करें। इसके साथ ही हमारा संयुक्त अधिवक्ता मंच और भी समय समय पर आपके लिए जो भी सुविधाएं होंगी वो लाता रहेगा और आपकी व्यवस्थाएं करता रहेगा। मैं अपने अब शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हम दूसरे बाबू बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया को, जो दिल खोजूं आपनो, मुझसा बुरा न हो। अवगुण मोहि रजा, प्रभु जी अवगुण मोहि रजा, प्रभु जी अवगुण मोहि रजा। अभिमानी
ये क्या कर रहे हैं भाई? इनको पैसा कहाँ से मिल रहा है? आते हैं केंद्रीय जेल प्रशासन और हमारे बंधु अधिवक्ता, आपके समक्ष जितने भी अधिवक्ता आए थे, आज 14 अधिवक्ताओं के द्वारा आप लोगों को इस जेल से, इस कारागृह से, इस परेशानियों से निकालने के लिए आए हैं। हमें लगता है कि हमारे बंदी भाइयों को उनका आभार करना चाहिए कि ये बहनों ने आज कोर्ट का समय, जो व्यस्ततम समय होता है, वो आप लोगों को दिया है और इसमें किसी भी प्रकार का उन्होंने अपना हित नहीं रखा है। केवल ये हित है कि हमारे अपने बंदियों को, भाइयों को बाहर निकालना है। तो मैं अब अधिवक्ता साथियों का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जेल प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें जो है पूर्ण सहयोग किया गया। हमारी आशाएं थी कि हम जो बंदी भाई हैं, जो तकलीफों में हैं, जो परेशानियों में हैं, उन्हें हमें बाहर निकालना है, तो उसमें हमें जेल प्रशासन ने पूर्ण सहयोग किया और हमारे बंदी भाइयों ने भी पूर्ण सहयोग किया कि एक एक कठिनाई, परेशानी, तकलीफ हमसे जो है साझा की हुई है और अपने जो भी प्रकरण नंबर है, मोबाइल नंबर है, अपने परिवार का कॉन्टेक्ट नंबर है, वो हमें शेयर किया है। तो मैं अब अपने अधिवक्ता साथियों का, बहनों का, भाइयों का जो है आभार करते हुए ये निवेदन करूंगा कि जिन जिन हमारे बंदियों का, भाइयों का प्रकरण लिया है, आप लोगों ने एंटरटेन किया है, उसका क्योंकि पावर अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच को आएगा वकालतनामा, तो कृपया जिन पेजों पे आप लोगों के द्वारा जिन बंदियों का पूरा डाटा लिया हुआ है, वो अपने नाम के साथ श्री राजेश पंजवानी एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव जी को सौंप देंगे, जिससे कि जिन बंदियों में मेहनत आप लोगों ने की है और जिन बंदियों को आपने एंटरटेन किया, उन बंदियों के प्रकरण मंच को आएंगे, लेकिन वो प्रकरण जो है आप लोगों को ही सौंप दिए जाएंगे, क्योंकि आपने मेहनत की है। आपने ये आशाएं रखी है कि इन बंदियों का हम लोग केस करेंगे, तो ये केस जो है हम आपको ही सौंप देंगे। और आपका पुनः धन्यवाद करते हुए मैं चाहूंगा कि अब हमारी मीटिंग टाइम समाप्ति की ओर है, अब समाप्त करते हैं। और मैं उन बंदियों का भी जो है बहुत ही उनसे प्रेरित हो चुका हूँ कि इस कठिनाइयों में भी, परेशानियों में भी वो सब कुछ भूल के और कारागृह में रहते हुए अच्छे जो है उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। और मैं बाहर जाके सभी स्टोरों से निवेदन करूंगा कि जैसे भी हो, जिस भी प्रक्रिया से हो, वो जेल प्रशासन से निवेदन करें कि ये उत्पाद उन लोगों के स्टोर वालों को मिले और जो है वो विक्रय करें कि जेल बंदियों को जो है अपने हवालातियों को, उनको जो उसका लाभ मिले जो उन्होंने मेहनत की है। इसी के साथ मैं अपने शब्द यही विराम करता हूँ और आप सभी का आभार करता हूँ।